दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ये बात से किसी के माइंड में भी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेट्रोल डीजल जो फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। कभी न कभी पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डाइवर्ट होना ही पड़ेगा, और ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इवन चाइना तो बहुत आगे है, पूरे पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे आगे है। ऑलमोस्ट चाइना में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है, और इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है 2030 तक ऑलमोस्ट 30 to 35% व्हीकल्स जो है इंडिया में वो इलेक्ट्रिक मोड पे चलने चाहिए। अभी मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज जो एक कंपनी में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, वो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करती है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। और ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है मेरे को। ऐसा है कि ये कंपनी, आप टेस्ला का जो शेयर है यूएस मार्केट में, जो आज से 10 साल पहले टेस्ला का जो शेयर था और उसका जो ग्रोथ हुआ है 10 साल में पिछले, सेम टू सेम ग्रोथ मैं ये कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये कंपनी का बिजनेस, इसका जो यूनिकनेस ऑफ जो उसका बिजनेस करने का तरीका है, जो जो प्रोडक्ट्स उसके मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो में है, वो सब देख के तो बिना टाइम वेस्ट किए वो कंपनी के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, ये एक पैसेंजर व्हीकल है। अभी कंपनीज सपोज टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो लोग अगर 100 कार्स मार्केट में निकालते हैं, कोई एक स्पेसिफिक मॉडल का, चलो एक शोरूम में 100 कार्स वो लोग निकालते हैं। अभी शोरूम से वो पर्टिकुलर मॉडल की 100 आउट ऑफ 100 कार सेल नहीं भी हो सकती है, मे बी 70 कार्स 80 कार सेल होगी, तो अभी 20 कार उनकी क्या है, सो स्पेयर रह जाएगी, जिससे वो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे, जो कोई कंपनी है जो वो मोटर का कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अगर वो बनाती है, तो वो कंपोनेंट्स हर हर 100 कार्स में उसके कंपोनेंट लगेंगे ही लगेंगे। तो जैसे 100 कार्स मार्केट में आई, तो वो जो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी को तो फ़ायदा हो ही गया, उसके तो पूरे कंपोनेंट बिक गए। तो आज की जो कंपनी है वही फील्ड ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, और वो ऑटो कंपोनेंट्स नॉर्मल व्हीकल के भी लिए बनाती है, बट ज़्यादातर उनका काम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाना है। अभी आप देखिए, ये कार है, इलेक्ट्रिक कार है। ये कार में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगते हैं, अभी ये कंपनी 1 नंबर से लेके उसने यहाँ पर लास्ट है 13 नंबर, यानी ये कार में टोटल 13 कंपोनेंट्स है जो ये कंपनी बना रही है। ये सब कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ये पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले को अच्छा समझ में आएगा, लेकिन हमको इतना और भी समझ में आता है कि ये कार में 13 कंपोनेंट्स है, ये कंपनी उसका प्रोडक्शन कर रही है। फिर आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल, ये कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक वगैरह बोल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल। अब ये कमर्शियल व्हीकल में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी के जो है 11 पार्ट्स लगे हुए हैं, यानी 11 पार्ट्स ऐसे हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बस हो गई, ये इलेक्ट्रिक बस है, इसमें बस में भी आप देखो 1 to 5 यानी 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद 3 व्हीलर कार्गो है यहाँ पर, उसमें भी आप देखोगे 1 to 7 कंपोनेंट्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 2 व्हीलर देखिए, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में भी ऑलमोस्ट 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद रिक्शा है 3 व्हीलर, उसमें भी कंपनी के 4 कंपोनेंट लगे हुए हैं। ओवरऑल मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट बनाती है, और मोस्टली जितने भी व्हीकल बनेंगे फ्यूचर में या फिर अभी बने हुए हैं, मैनेजमेंट हो गया। कंपनी का विज़न क्या है, टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूएबल ऑटो मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज फॉर आवर कस्टमर। ये कंपनी का फोकस ऑटोमोबाइल में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स बनाना है, नहीं कि कार बनाना है, नहीं कि ट्रक बनाना है, नहीं कि बस बनाना है, बट बस के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कार के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं, वो कंपोनेंट बनाने का काम ये कंपनी करती है। अभी कंपनी ऑलरेडी बोल रही है आवर रोड मैप फॉर मोबिलिटी ऑल्सो डिस्प्ले प्रोडक्ट यूज जर्नी। अभी कंपनी को पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमारा फ्यूचर है, पूरे पूरे दुनिया का फ्यूचर वही है। तो कंपनी ने अपने फ्यूचर के हिसाब से भी ये सब प्रोडक्ट ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं कि ये सब कंपोनेंट्स उसको
इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले हैं। तो ये कंपनी बोल रही है दिस इज़ अवर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको स्क्रीनर की साइड पे समझाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अभी कंपनी क्या बोल रही है, वी हैव एडेड अनदर हाई एंड OEM कस्टमर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के OEM कस्टमर कंपनी कंटिन्यूस ऐड कर रही है। इसमें कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कस्टमर ऐड किया है, नॉर्थ अमेरिकन न्यू एज OEM फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये OEM से कम, OEM का मतलब आप समझते होंगे कि OEM यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कार जो बनाने वाली कंपनी है वो OEM है, और वो OEM के लिए ये लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी के ऑलमोस्ट 48 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम चल रहे हैं अक्रॉस 28 डिफरेंट कस्टमर्स। 48 प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसमें आप देखो, अमेरिका में 15 चल रहे हैं, यूरोप में 7 है, एशिया में 4 है, इंडिया में 22 है, यानी पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। ऑर्डर बुक देखिए, कंपनी बोल रही है मेरी ऑर्डर बुक 221 बिलियन रुपीस, 221 बिलियन रुपीस यानी 22,100 करोड़। इतना तो ऑलरेडी इसके पास ऑर्डर बुक है अभी से, 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 22,000 में कंपनी क्या बोल रही है, 171 बिलियन जो है, यानी 221 बिलियन में ऑलमोस्ट 171 बिलियन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, बाकी का 49 है वो नॉन इलेक्ट्रिक से। यानी कंपनी का ऑलमोस्ट 78% बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डेडिकेट है। अभी आप समझो ये बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में। अभी कंपनी ये जो चार्जिंग मशीन है वो चार्जिंग मशीन के भी कंपोनेंट्स बनाती है या फिर उसकी बैटरीज वगैरह बनाती है कंपनी। तो कंपनी ने बोला है कि हम तो कार में तो देंगे ही देंगे अपने प्रोडक्ट, प्लस जो कार चार्जर रहेंगे, चार्जिंग मशीन्स रहेंगे, उसमें भी हमारे कंपोनेंट जाएंगे। ये व्हीकल सेगमेंट का कंपनी का फोरकास्ट है। जैसे कार में 69% FY23 में था, FY24 तक 70 हो जाएगा। FY23 में बस में 15 था, वो 15 होगा, ट्रक वगैरह में 12, 10, यानी ये सेगमेंट वाइज उसने बताया हुआ है। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको स्क्रीनर सी साइट पे समझाऊंगा। ये कंपनी की स्टोरी है। अभी आप देखो कंपनी कैसे ग्रो हो रही है। FY99 में ऑलमोस्ट 16 करोड़ रेवेन्यू था, जो बढ़ के लास्ट FY23 में ऑलमोस्ट 26,756 हो गया। यानी कंपनी जो ग्रो हो रही है लास्ट ऑलमोस्ट 24-25 साल में कितने रेट से ग्रो हो रही है, 35% का CAGR से ग्रो हो रही है कंपनी। 35% CAGR से ग्रो होती है तो शेयर का प्राइस डबल ग्रो होता है। जनरली ऐसा थंब रूल रहता है मार्केट में, कंपनी डबल होगी तो शेयर का प्राइस 4 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये कंपनी की ग्रोथ है, और आप देख सकते हो फिनोमिनल ग्राफ है ये। देखो कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, देखो देखो कैसे पिलर ऊपर ऊपर ही जा रहा है। ये कंपनीज के वैल्यूज है। ग्लोबल प्रेजेंस टू सर्व कस्टमर्स लोकली। अभी ये ग्लोबल प्रेजेंस देखिए, कंपनी USA में है, कंपनी बेल्जियम में है, जर्मनी में है, चाइना में है, मेक्सिको में है, सर्बिया में है, इंडिया में है। देखिए कितनी वर्सिटैलिटी है कंपनी की, पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है। ये वही प्रोडक्ट समरी आ गई जो मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो दोस्तों ये कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है सोना BLW फोर्जिंग, और ये कंपनी मेरे हिसाब से तो फ्यूचर है। और जो जैसे US मार्केट में टेस्ला का शेयर ने जो रिटर्न दिया है 10 साल में, ये कंपनी ऐसा रिटर्न देने का कैपेसिटी रखती है। इतना ज़्यादा नहीं तो ये उससे 75% तक का रिटर्न दे ही सकती है। वही कंपनी का फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। मार्केट कैप 33,000 करोड़ है, करंट प्राइस जो है वो 564 है, वैल्यूएशन
थोड़ा महंगा है। आप देखोगे वैल्यूएशन 70.2 है, बट ये कंपनी आपको कभी भी कम वैल्यूएशन पे नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ये फ्यूचर बिजनेस से रिलेटेड काम करती है। कंपनी का ROC में कोई इशू नहीं है, नियर टू 20% है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 28.8% है। प्रॉफिट ग्रोथ 31% है। कंपनी का एक भी शेयर प्लेज नहीं हुआ है। कंपनी के बैलेंस शीट पे जाते हैं। अब कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे तो ऑलमोस्ट 1847 का रिजर्व है, 386 का बोरोइंग है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बहुत स्ट्रांग है। और रिजर्व्स देखो कंपनी का कैसे बढ़ रहा है, 800 से 14 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ। कंपनी अपने रिजर्व कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ा रही है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। अभी जस्ट सितंबर में कंपनी ने अभी Q2 का रिजल्ट ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है। आप सेल्स देखोगे 787 हुआ, जो पहले 653 था, 653 से 787 हो गया है सेल्स। ये आपका ईयर ऑन ईयर हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो उसमें भी बढ़ोतरी है, 731 से 787 हुआ, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों बेस पे बढ़ा हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं सीधा। नेट प्रॉफिट 124 करोड़ है, जो पहले 112 था उससे बढ़ा हुआ है, और 93 से भी बढ़ा हुआ है, यानी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों एस्पेक्ट्स में ग्रो हो रही है। और कंपनी का रिजल्ट नेट प्रॉफिट देखिए, 86 से 105, 93, ये कोरोना का टाइम था इसलिए कम हुआ है, 107, 120, 124। कंटिन्यूस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ये कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस है, वो क्वार्टरली था, ये ईयरली है। ईयरली परफॉर्मेंस तो कोई डाउट वाला है ही नहीं, बहुत माइंड ब्लोइंग है। आप देखो 78 से 173 हुआ, 360 हुआ, ये कोरोना का टाइम था तो कम हुआ था, 362, 395, 463 ऐसे जा रहा है। कुछ भी इशू नहीं है कंपनी में। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 38%, सेल्स ग्रोथ है 34%। एनीथिंग अबव 30% इन 5 years इज कंसिडर्ड एज अ वेरी फिनोमिनल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, ये जो कंपनी मैंने आपके सामने लाई है, सोना BLW, ये कंपनी में मेरे को बहुत ही पोटेंशियल लग रहा है एक मल्टीबैगर शेयर बनने का। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट पक्का कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बढ़ा रहा हूँ। और आप यही चीज़ देख के अपने आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।